आज मैं आप सभी के साथ क्रिमिनल का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर में कुछ देर के लिए इस मृत्यु के बाद की दुनिया का एक्सपीरियंस किया। आज क्रिमिनल कहती हैं कि उन्हें मृत्यु के बाद की दुनिया का एक सुंदर अनुभव हुआ, लेकिन जिस समय उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ उस समय वो बिल्कुल नहीं समझ पाई कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो कहती हैं कि मैंने डॉक्टर को अपने ऊपर झुके हुए देखा, जो उनका हाथ पकड़े हुई थी और कह रही थी कि मुझे इसकी पल्स नहीं मिल रही, मुझे इसकी पल्स नहीं मिल रही। उसे घबराए हुए देखकर क्रिमिनल उसे कह रही थी कि कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो डॉक्टर उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, उसकी बात की परवाह ही नहीं कर रही थी, जैसे वो उसे इग्नोर कर रही हो। वो कहती है कि उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रही हूँ, ये डॉक्टर क्यों नहीं समझ रही। लेकिन आज मुझे समझ आता है कि ये स्थिति क्यों थी। आगे क्रिमिनल बताती हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत प्यारे से हल्की सी गर्माहट, जो अच्छी लगने वाली गर्माहट है, वैसे एक धूमिल से वातावरण में पाया। क्रिमिनल उस वक्त भावनात्मक रूप से बहुत राहत महसूस कर रही थी। वो कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत शांति से, जैसे मेरी जेब में टिकट पड़ा हुआ है और मैं बड़े आराम से किसी प्लेन का, किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। और ये इंतज़ार बड़ा प्यारा था, वैसा नहीं था जैसे धरती पर हम, चाहे हमारी जेब में टिकट भी होता है, फिर भी जब हम ट्रेन का या प्लेन का वेट कर रहे होते हैं तो हम इतने शांत नहीं होते हैं। ये इंतज़ार बड़ा प्यारा था। और कुछ था, वो अकेली थी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई तो उनके साथ है, जबकि वो किसी को देख नहीं सकती थी। और क्रिमिनल को ऐसा लग रहा था कि वो कितनी मूर्ख थी जो उसने इस प्यारी सी फीलिंग को कभी पहले फील नहीं किया। उन्होंने एक बहुत सफ़ेद, चमकीला, एक प्यारा सा प्रकाश महसूस किया और उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इस प्रकाश के माध्यम से अनंत काल को देख सकती हैं। ये प्रकाश सब तरफ फैला हुआ है। पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे उस प्रकाश को मापा जा सके। समय से रहित है वो प्रकाश, अनंत ज्ञान है उस प्रकाश में। लेकिन कैमनी के लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता था। वो सिर्फ उस प्यार को महसूस कर रही थी जो उस प्रकाश में उसे महसूस हो रहा था, और कुछ भी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। ये प्यार बहुत व्यक्तिगत था, बहुत गहन था, बहुत शानदार था। ऐसे जैसे बिना किसी भाषा के वो प्रकाश उनसे बातें कर रहा हो। कैमनी के मन में जो सवाल थे कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, लाइफ का मकसद क्या है, उसे ऐसे लग रहा था जैसे उस प्रकाश से इन सवालों के उत्तर मिल रहे हैं। जवाब आया, ये लाइफ एक स्कूल है और यहाँ हमने प्यार सीखना है। क्रिमिनल को ये भी फीलिंग हो रही थी कि वो शाश्वत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो इस पृथ्वी पर बस आती जाती रहती है। उसने कहा ये प्रकाश शायद ईश्वर है। लेकिन एक बात समझ आ रही थी कि हम लोग इस धरती पर आते हैं, शरीर लेते हैं, क्योंकि कुछ है जो हमने फील करना है। और एक बात जो क्रिमिनल को महसूस हुई कि कुछ लोग जो मुश्किलों में हैं वो क्यों हैं? क्या वो भी स्कूल का ही एक हिस्सा है? क्या वो भी उनके सीखने का ही एक प्रोसेस है? जवाब था हाँ। यहाँ एक बात और क्रिमिनल कहती हैं, वो कहती हैं कि वो प्रकाश ईश्वर नहीं था, शायद वो ईश्वर का प्रतिनिधि था। लेकिन ईश्वर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे हमारा जीवन, जैसी इस दुनिया की चीज़ें, वो बहुत सरल है। ऐसे जैसे पुकारा और वो सामने आया, इतना सरल है। भगवान बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्यार है। और ये प्रकाश सब तरफ है, मुझ में भी है, सब में है।
अनीता मूरजानी का एक्सपीरियंस अगर हमें याद हो तो उसमें भी शॉर्टकट में अगर हम बात करें तो सिर्फ यही एक चीज़ निकल के आई थी कि उन्हें जब मृत्यु के बाद का एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद वो कहती हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, ये आकाश, वो समुद्र जिसे मैं हर रोज़ देखती थी, वो चेयर, उसकी कलाकारी, वो पेंटिंग जो मेरे घर में थी जिसे मैं हमेशा सालों से देखती थी, उसमें कलाकार ने क्या मेहनत करी है, कितना करीने से वो कुर्सी बुनी गई है, ये समुद्र कितना प्यारा है। ऐसी ऐसी चीज़ों में मुझे प्यार नज़र आता था जिन चीज़ों को मैंने कभी पहले निहारा ही नहीं था। क्रिमली का एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस वस्तुओं से बढ़कर एक इंटरनल प्यार की फीलिंग को अपने लिए और सबके लिए महसूस करना, ये है। हम सबकी लाइफ के बहुत सारे मकसद हो सकते हैं, अलग अलग लाइफ लेसन हो सकते हैं, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन सब का निचोड़ निकाल कर अंत में एक चीज़ अगर हाथ में आती है तो वो ये कि सबसे एंड में जो हर लाइफ का लक्ष्य है वो सिर्फ प्यार है। और अगर हम लोग निष्कपट प्यार करना सीख गए तो फिर सारी कॉम्प्लिकेशंस तो वैसे ही ख़त्म है ना। जो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लाइफ में उसकी वजह में तो प्यार की कमी यही है ना। ऐसे ही होता है ना, जब व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगता है, वो जीना चाहता है। उसे लगता है अरे मैंने ज़िंदगी के ये साल खो दिए, मैंने ये वक्त खो दिया, मैंने ये करना था मैंने ये नहीं किया। उसे बहुत सारी शिकायतें होती हैं, रिग्रेट होता है, वक्त गुजर गया। लेकिन अगर जीवित रहते, जब समय रहते, डेथ बेड पर पहुंचने से पहले उसने अपने आप को प्रेम किया होता, अपने आसपास के लोगों को प्रेम किया होता, अपने आसपास की हर वस्तु को प्रेम किया होता, तो मृत्युशैया पर अभी कुछ और वक्त चाहिए, अभी एक जीवन और चाहिए, अभी कुछ और सीखना बाकी है, ये शायद फीलिंग्स शायद ना होती। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है, जहां मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में इसी तरह की सत्य सच पर आधारित, सत्य अनुभवों पर आधारित जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ क्रिमली का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर में कुछ देर के लिए इस मृत्यु के बाद की दुनिया का एक्सपीरियंस किया। आज क्रिमली